हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में सुनेंगे हम गौ माता की कथा। एक बार लक्ष्मी जी ने मनोहर रूप यानी बहुत ही अद्भुत रूप धारण करके गायों के एक झुंड में प्रवेश कर लिया और उनके इस सुंदर रूप को देखकर गायों ने पूछा कि देवी आप कौन है और कहाँ से आई है। गायों ने भी यह कहा कि आप पृथ्वी की अनुपम सुंदरी लग रही हो। तब गायों ने एकदम से कहा कि सच सच बताओ, आखिर तुम कौन हो और तुम्हें कहाँ जाना है। तब लक्ष्मी जी ने विनम्रता से गायों से कहा कि तुम्हारा कल्याण हो। असल में मैं इस जगत में अर्थात संसार में लक्ष्मी के नाम से पूजी जाती हूँ और सारा जगत मेरी कामना करता है, मुझे ही पाना चाहते हैं। मैंने दैत्य को छोड़ दिया था और इसलिए वे सदा के लिए नष्ट हो गए। इतना ही नहीं, मेरे आश्रय में रहने के कारण इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, विष्णु, वरुण तथा अग्नि आदि सभी देवता सदा के लिए आनंद भोग रहे हैं। इसके बाद माँ लक्ष्मी ने कहा कि जिसके शरीर में मैं प्रवेश नहीं करती वे सदैव नष्ट हो जाते हैं और अब मैं तुम्हारे शरीर में ही निवास करना चाहती हूँ। लेकिन इसके बाद भी कथा अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि गायों ने अब तक माँ लक्ष्मी को अपनाया नहीं था। देवी लक्ष्मी की इन बातों को सुनने के बाद गायों ने कहा कि तुम बड़ी चंचल हो, इसलिए कभी कहीं भी नहीं ठहरती। इसके अलावा तुम्हारा बहुतों के साथ भी एक सा ही संबंध है, इसलिए हमें तुम्हारी इच्छा नहीं है। तुम्हारी जहाँ भी इच्छा हो तुम चले जाओ। तुमने हमसे बात की, इतने में ही हम अपने आप को तुम्हारी कृतज्ञ यानी तुम्हारी आभारी मानते हैं। गायों के ऐसा कहने पर लक्ष्मी ने कहा कि ये तुम क्या कह रही हो। मैं दुर्लभ और सती हूँ, अर्थात मुझे पाना आसान नहीं, पर फिर भी तुम मुझे स्वीकार नहीं कर रही हो। आखिर इसका क्या कारण है। यहाँ तक कि देवता, दानव, मनुष्य आदि सब कठोर तपस्या करके मेरी सेवा का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, अतः तुम भी मुझे स्वीकार करो। वैसे भी इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो मेरा अपमान करता हो। ये सब सुनकर गायों ने कहा कि हम तुम्हारा अपमान या अनादर नहीं कर रहे हैं, केवल तुम्हारा त्याग कर रहे हैं, और वह भी इसलिए क्योंकि तुम्हारा मन बहुत चंचल है। तुम कहीं भी जमकर नहीं रहती, अर्थात एक स्थान पर नहीं रुक सकती, इसलिए अब बातचीत करने से कोई लाभ नहीं। तो तुम जहाँ जाना चाहती हो जा सकती हो। इस तरह से गायों ने माँ लक्ष्मी का त्याग कर दिया, क्योंकि गायों को मालूम था कि लक्ष्मी कभी किसी एक के पास नहीं रहती, बल्कि पूरे संसार में घूमती है। पर फिर भी माँ लक्ष्मी ने हार नहीं मानी और इतना सब होने के बाद भी वार्तालाप जारी रखा। अब आखिर में माँ लक्ष्मी ने कहा, गायों तुम दूसरों को आदर देने वाली हो, यदि तुमने भी मुझे त्याग दिया तो सारे जगत में मेरा अनादर होने लगेगा, इसलिए तुम मुझ पर भी अपनी कृपा करो। मैं तुमसे केवल सम्मान चाहती हूँ। तुम लोग सदा सबका कल्याण करने वाली पवित्र और सौभाग्यवती हो, तो मुझे भी बस आज्ञा दो कि मैं तुम्हारे शरीर के किसी भाग में निवास करूं। इसके बाद गायों ने भी अपना मन बदल लिया और गायों ने कहा, हे यशस्विनी, हमें तुम्हारा सम्मान अवश्य ही करना चाहिए, इसलिए तुम हमारे गोबर और मूत्र में निवास करो, क्योंकि हमारी ये दोनों वस्तुएं ही परम पवित्र है। तब माँ लक्ष्मी ने कहा, धन्यवाद और धन्य भाग मेरी, जो तुम लोगों ने मुझ पर अनुग्रह किया, यानी मेरे प्रति इतनी कृपा दिखाई है। मैं अवश्य ऐसा ही करूंगी। मैं सदैव तुम्हारे गोबर और मूत्र में ही निवास करूंगी। सुखदायिनी गायों अर्थात सुख देने वाली गायों, तुमने मेरा मान रख लिया, अतः तुम्हारा भी कल्याण हो। बस यही वजह है कि गायों की इन दोनों वस्तुओं को माँ लक्ष्मी का ही रूप समझा जाता है। जय गौ माता की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।